आशा वर्कर्स का जो स्थिति है कि वो दुनिया को तो इतना नहीं मानते हैं, क्योंकि सरकार तो उसको धूमधाम से ऊपर से फूल बरसा रहे। लोग तो सोचे होंगे तो कि ये बहुत बढ़िया ये है, आशा का तो तारीफ हो रहे हैं, अखबार में आ रहे हैं। तो इस हालत में लेकिन ये जानने की ज़रूरत है कि वो कोई भी फिक्स सैलरी नहीं है। हो सकता है कि बाकी स्कीम वर्कर है, जैसा आंगनवाड़ी वर्कर है, उनका एक पेड ऑनरेरियम है, मंथली इतना सैलरी आएगा, तो वो उनका आंदोलन से वो सैलरी बढ़ाने के लिए है हुआ करते थे। तो इसी में ये 2005 में जब ये स्कीम बना है, सरकार ने खुद यही तय किया कि इनको तो हम फिक्स ऑनरेरी नहीं रखना है, क्योंकि एक बार रखेंगे तो उसको बढ़ाने का वो मांग करेंगे, इसलिए पीस रेट में रखा है। और कोई गारंटी नहीं है कि उनका 100 रुपया मिलेगा, 200 रुपया मिलेगा, 1000 मिलेगा, कितना मिलेगा महीने के अंदर में, तो ये कोई उसके अंदर में कोई गारंटी नहीं है। 28 मई 2022 को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने भारत की आशा वर्कर्स को ग्लोबल हेल्थ लीडर्स के अवार्ड से नवाजा। पर आज अब 4 महीने बाद सितंबर में इसी देश की आशा वर्कर्स संघर्ष करने की बात कह रही हैं। जब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस अवार्ड की घोषणा की तो देश के प्रधानमंत्री से लेकर स्वास्थ्य मंत्री और तमाम सरकारी अमला आशा वर्कर्स को बधाई देने में जुट गया। बधाई की तो वो पात्र थी, आज नहीं बहुत पहले से, क्योंकि वह देश के दूर दराज इलाके, वो सुदूर इलाके जहां अन्य किसी व्यवस्था का पहुंचना मुश्किल है, उन सभी इलाकों में यही आशा वर्कर्स हमारे स्वास्थ्य के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की रीढ़ हैं। पर आज अवार्ड मिलने के बाद जब ऐसा माना जाता है कि किसी की ज़िंदगी बदल जाएगी, ये आशा वर्कर्स संघर्ष की बात कह रही हैं। ये ऐसा क्यों कह रही हैं, ये हम इन्हीं के मुंह से जानेंगे। पर वह जानने से पहले हमें एक बात को जान लेना चाहिए, खासकर उन्हें जिन्हें ये आज तक नहीं पता कि ये ऐसी सरकारी वर्कर्स हैं जिन्हें आज तक वर्कर्स का दर्जा नहीं दिया गया। इन्हें स्वयंसेवक या एक्टिविस्ट कहा जाता है और इसलिए इन आशा वर्कर्स की आज तक कोई फिक्स्ड सैलरी या फिक्स्ड मानदेय नहीं हो सका। 21वीं सदी के भारत, जो कि आज विश्व की सबसे ज़्यादा बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, उसके पास आशा वर्कर्स को एक फिक्स्ड सैलरी देने के पैसे नहीं हैं। और जब सैलरी देने के पैसे नहीं हैं तो हेल्थ बेनिफिट्स, मैटरनिटी बेनिफिट्स या किसी तरह की अन्य दूसरे सोशल बेनिफिट के होने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो जब इन आशा वर्कर्स को, इतनी बड़ी फौज को फिक्स्ड कोई सैलरी नहीं मिलती, तो इन्हें आखिर पैसे कैसे मिलते हैं? इन्हें पैसे इंसेंटिव बेसिस पे मिलते हैं। इंसेंटिव का मतलब है कि यदि उदाहरण के लिए इन्होंने एक महिला की डिलीवरी गांव में किसी सरकारी अस्पताल में कराई तो उसे उनके लिए 600, 800 या 900 रुपये मिलते हैं। कुल मिलाकर यदि एक आशा वर्कर ने पूरे 9 महीने के दौरान एक प्रेग्नेंट महिला को फॉलो किया, यह इंश्योर किया कि वो 3 या 4 उसने अपने सरकारी अस्पताल में चेकअप कराए और उसकी इंस्टीट्यूशनल या अस्पताल में डिलीवरी हुई, तब उसे ये पैसे मिलते हैं। पर अगर उन महीनों के दौरान अगर कोई भी प्रेगनेंसी उस गांव में नहीं हुई तो उस आशा वर्कर को कुछ नहीं मिलेगा। या हो सकता है कि मलेरिया का जो काम है, या टीबी उन्मूलन का काम है, या पल्स पोलियो का अभियान है, उसके भी इंसेंटिव के बेसिस पे पैसे मिलते हैं। कुल मिला के जितना काम होगा तो पैसे मिलेंगे। अगर कोई प्रोग्राम उस महीने सरकार का निश्चित नहीं है उस गांव या उस प्रदेश में, तो पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि इनकी कोई फिक्स्ड सैलरी नहीं है। जाहिर बात है कि कोविड का जब काल चल रहा था तो इस तरह की सारी सेवाएं, फिर चाहे वो रूटीन इम्यूनाइजेशन जो बच्चों के लिए होता है, टीबी का प्रोग्राम, या इस तरह की सारी सेवाएं बंद थी। तो आशा वर्कर्स के पास उस हिसाब से किसी इंसेंटिव के कोई पैसे नहीं आ रहे थे। पर उस दौरान आशा वर्कर्स को कोविड के काम में लगाया गया। कोविड के जोखिम भरे काम में इन्हें डोर टू डोर जाकर उस गांव या उस शहर में आने वाले तमाम उन लोगों के सर्वे करने होते थे और देखना होता था कि क्या कोविड से संक्रमित कोई उस परिवार में तो नहीं है, या वो क्वारंटीन हुआ या नहीं। इसके अलावा कोविड के वैक्सीनेशन में भी आशा वर्कर्स ने एक महत्वपूर्ण रोल अदा किया।
पर उन्हें करने ये सारे कोविड के काम करने के मात्र 1,000 रुपये दिए जाने का वादा किया गया। अब आगे की कहानी और उनके सारे जो संघर्ष है वो सारी कहानी हम देश के 20 राज्यों से आई हुई 3 दिवसीय इस आशा वर्कर्स के सम्मेलन में, जो कि कुरुक्षेत्र में चल रहा है, उन्हीं के मुंह से जानने की कोशिश करेंगे। अगर हम एक प्रेगनेंसी रही हुई जो महिला है उसके लिए हम जो पहले महीने दूसरे महीने से लेकर हम 9वें महीने तक उसका जो ख्याल रखते हैं, उसको जो हॉस्पिटलाइज करते हैं, उन हॉस्पिटल में उसकी टेस्ट करवाते हैं, हॉस्पिटल इंजेक्शन, उसकी दवाई गोली सब टेस्ट ये वो सब करने के लिए प्रवृत्त करते हैं। तो हमको जाके 9 महीने के बाद 6 महीने के बाद 4 विजिट अगर उसकी होती है तो हमको उसके 200 रुपये मिलते। अगर उसके डिलीवरी के साथ हम जाते, डिलीवरी करने के लिए साथ अगर हम जाते तो उसको 200 रुपये मिलते। और हमको जो है ना ये एरिया का जो डिवाइडेशन करवाया है, पॉपुलेशन हमको 1,000-1,500 ऐसा रहता है। तो कितने महीने में से कितनी डिलीवरी होंगी, महीने में से कितने प्रेगनेंसी होंगी। जो बच्चे हैं पहले जन्म से लेके BCG से लेके 9 महीने का जब डोज होता है तो हमको उसमें से 100 रुपये मिलते हैं। पूरे 9 महीने के बाद, पूरे 9 महीने के बाद सब डोज होते हैं तो फिर उसके 100 रुपये मिलते हैं। तो इस तरह का इंसेंटिव। मतलब आपका कहना है कि आपका कोई फिक्स्ड सैलरी नहीं है? नहीं फिक्स कोई नहीं, आपके काम के बेस पे पैसा मिलता है। हाँ। अगर डिलीवरी उस महीने हुआ तो डिलीवरी का पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो अगर आप मेरे को एवरेज बता सके मोटा मोटी, आपका एक महीने में ये इंसेंटिव का कितना पैसा हो जाता है? यही होगा कुछ 1,500-2,000 ऐसा ही मिलता है। और जब सैलरी देने के पैसे नहीं हैं तो हेल्थ बेनिफिट्स, मैटरनिटी बेनिफिट्स या किसी तरह की अन्य दूसरे सोशल बेनिफिट के होने का तो मिलता है, सवाल ही नहीं लेकिन उठता। ऐसा महीने के महीना नहीं मिलता है, 6-6 महीने 1-1 साल के बाद वो मिलता है। जो हम इस सीटू के साथ में आके हमने जो आंदोलन करे, पहले तो हमको कुछ भी नहीं मिलता था, 500 रुपये पे हम सब काम करते थे। लेकिन हमने जब सीटू के साथ जुड़ गए तो सीटू के साथ जुड़ के आंदोलन करे, हमने 20-20 दिन का 15-15 दिन का जब आंदोलन करे तो हमको फिर महाराष्ट्र सरकार ने 2,000 और जुलाई 21 में करा तो 1,500। तो ऐसा महाराष्ट्र सरकार से हमको 3,500 मिलते हैं और केंद्र शासन का है तो वो 1,500 मिलता है। ऐसा मिलके हमको करीब 5-6 हज़ार। छुट्टी मिलती नहीं है, पूरी डिलीवरी टाइम तक तो छुट्टी मिलती नहीं है। जे ਜਦੋਂ डिलीवरी हो जाती है तो सिर्फ 1 महीना वो भी एडजस्टमेंट दूजी आशा वर्कर करती है ਉਹਦਾ ਕੰਮ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਮੈਡਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਹੈ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਦੁੱਕੀ ਟਿੱਕੀ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੀ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ, ਦੁੱਕੀ ਟਿੱਕੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਕਦੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਸ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੈਟਰਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੀ ਪੇਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਪਈ ਆ। ਹੁਣ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ, 5 ਸਾਲ ਮੇਰੇ, ਬਾਰੋ ਬਾਰੀ ਲੁੱਟਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁਟੇਰੇ। ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਉਹ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਹੀ ਕੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 20 ਸਰਕਾਰ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ? ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਹੀ ਰੁਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਜੇ ਦੱਸੋ ਨਾ। मंत्री अपने आप को जो मामा कहते हैं, वो नरसिंहपुर ज़िला में हॉस्पिटल का उद्घाटन करने आए थे। हम लोगों की तमन्ना थी कि जाएंगे, हम लोग एप्लीकेशन देंगे उनको, लेकिन नरसिंहपुर ज़िला के पुलिस डिपार्टमेंट ने भी नहीं जान दिया और न हम लोगों को कोई सुनाई हुई। सिर्फ इस वजह से बुलाया था उन्होंने कि ये मतलब डिलीवरी लेके आएंगी जाएंगी, इनका मतलब यहाँ मतलब वो होगा। तो हम लोग क्यों जाएंगे प्राइवेट? शासकीय में हम लोग हैं, वो गरीब आदमी हैं, उनको शासकीय में ले जाएंगे। मामा कुछ नहीं सुना है ना कुछ समझा है। गाड़ी तक हम लोगों ने रोका है लेकिन डायरेक्ट गाड़ी उठा ली। ऐसा नहीं होता कि मामा अपने आप में मामा है, किसी को नहीं समझ रहा। तो यदि मामा हम लोगों को समझेगा तो वही उसी की जीत होगी, और नहीं समझेगा तो हार जाएगा।
इंसेंटिव ये महीने महीने में नहीं मिलता है, टाइम से नहीं मिलता है। जहाँ तक अभी 1000 असम में 7 महीने तक नहीं मिला है, बोला है कि वो फंड नहीं है। ऐसे तो बहुत असम की आशाओं को बहुत तकलीफ हो रहा है। और आशा को असम में अभी तो जो एक बड़ा हैरेसमेंट हो रहा है, क्योंकि जो सेक्सुअल हैरेसमेंट जो काम के समय में रात को जाना पड़ता है, जो एम्बुलेंस ड्राइवर के साथ जो हमारे असम में 2-3 घटना घटा हुआ है, जो सेक्सुअल हैरेसमेंट वो ड्राइवर वाला सेक्सुअल हैरेसमेंट कर रहा है। इसलिए हमारा बहुत तकलीफ हो रहा है असम में आशाओं को, जो रात में काम के ड्यूटी में जाने के समय भी हुआ है। तो हम लोगों ने एक संगठन बनाया। संगठन बिहार के चिकित्सा संघ द्वारा संगठित हुए। संगठन के बाद हम लोगों ने एक सम्मेलन हुआ बिहार के औरंगाबाद ज़िला में। वहाँ हम लोगों का सम्मेलन के बाद वहाँ तय हुआ कि आप लोगों को अगर कुछ नहीं मिलता है तो हम लोग हड़ताल करेंगे। उसका डेट तय हुआ दिनांक 29-30 नवंबर 2007। जब हम लोग 29-30 नवंबर 2007 में सरकार के समक्ष धरना प्रदर्शन ले कर के गए तो सरकार ने हमें पुलिसियों द्वारा चारों तरफ से घेर लिया गया। घेरने के बाद जब हम लोग भी धरना प्रदर्शन से हटे नहीं, रोड जाम किया, चौराहा जाम किया, गाड़ियाँ नहीं चलने दी, पुलिसों ने हम लोग को चारों तरफ से घेर करके डंडा बरसाना शुरू किए। जाड़े का मौसम था, लोगों ने पानी का वो छाड़ दिया। 13 टंकल पानी उस जाड़े के मौसम में हम लोग के ऊपर छिड़का गया। उसके बाद डंडा चलाया गया, चीर हरण किया गया, साड़ियाँ खींची गए, बाल खींचे गए। उसके अलावा हम लोगों को सरकार से वार्ता के नाम पर सिपाहियों ने हम लोगों को गाड़ी में बिठा करके 42 लोगों को जेल में ले जा कर के बंद कर दिया। जेल में बंद रहने के बाद 36 दिनों के बाद जेल से छोड़ा गया। आज भी उसका केस सरकार के यहाँ अभी केस चल रहा है कोर्ट में। फिर भी हम लोग धरने प्रदर्शन हमेशा करते रहते हैं। 5 सम्मेलन हम लोगों ने 7 के बाद से किया है। अभी भी हम लोग धरना प्रदर्शन करते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य विभाग में करते हैं, ब्लॉक में करते हैं, अनुमंडल में करते हैं, डीएम के यहाँ करते हैं, सीएस के यहाँ करते हैं, मुख्यमंत्री जी के यहाँ करते हैं। फिर भी हम लोग को कोई राहत नहीं है। फिर भी हम लोग का धरना जारी है। फिर उसके बाद हम लोग 2018 में अनिश्चितकाल हड़ताल करने का निर्णय लिया। हड़ताल 1 दिसंबर से शुरू हुआ। पूरे दिसंबर के बाद 9 जनवरी को आया तो सरकार ने हम लोगों को वार्ता के लिए बुलाया। वार्ता में यह कहा गया कि आप लोगों को हम लोग मानदेय के रूप में देंगे कुछ पैसे, नंबर नहीं बताया गया कितना पैसा, कुछ पैसे देंगे। उसके बाद हम लोगों को वहाँ से हटा दिया। फिर जब निकला पेपर में आया तो मानदेय के रूप में वो पैसा नहीं, प्रोत्साहन राशि के रूप में आशा एवं आशा फैसिलिटेटर को 1000 मंथली रुपये दिए जाएंगे। वो भी रुपया हम लोग को 1 साल तक नहीं मिला। तो हम लोगों ने अनेक बार उसके लिए भी धरना प्रदर्शन किए, लिखित नीचे से ऊपर तक, यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर के डीएम, सीएस, मुख्यमंत्री तक बढ़ाया। उसके बाद वही 1000 रुपया आना शुरू हुआ 1 साल के बाद। उसके बाद अब जो है वो 1 साल का लॉलीपॉप दे करके अब इधर जो है से 6-8 महीने से भी वो पैसा अभी नहीं आ रहा है। वही प्रॉब्लम्स हैं हमारे साथ। और जिस तरह अदर स्टेटों को मिल रहे हैं, स्टेट शेयर मिलते हैं उनको, हमें वो भी नहीं मिल रहे हैं क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट ही नहीं है। हम जाते हैं गवर्नर के पास, वो बोल रहे हैं कि सेंटर लेवल पे आपकी स्कीम तो सेंटर की है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते हैं। वहाँ की आशाओं को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। धरना प्रदर्शन वगैरह जो ये करते हैं हम, खाली जो प्रेस गलियाँ में प्रेस वाले होते हैं उनके सामने हम करते हैं। हमारी मजाल नहीं है कि हम किसी गवर्नर के पास जाए।
जाएंगे, किसी मिनिस्टर के पास जाएंगे। हम ऐसे डर, यहाँ तक कि हमें बहुत ज़्यादा रोका जाता है, हमें धमकी दी जाती है कि अगर आप धरना दोगे या किसी जगह 5 ऐसा 10 15 20 जमा हो जाएंगे तो पुलिस आता है, हमारे साथ लाठीचार्ज होता है। पिछले 10 सालों से हम ऐसी है, वैसी की वैसी ही है। जो इससे पहले गवर्नमेंट थी वहाँ, वो भी हम अपने आपस में हमें मिलने नहीं देते खुद से, क्योंकि वहाँ पहले से हालात के मारे, हालात जो वहाँ की हालात जो थी उसके मारे हम किसी के पास नहीं जा सकते थे। अभी तक आपने जाना कि कैसे आशा कार्यकर्ताएं विभिन्न राज्यों में सरकारी शोषण का सामना कर रही हैं, फिर चाहे वो मुद्दे मानदेय से जुड़े हुए हो या उनके संघर्ष को दबाने के। पर 2 राज्य ऐसे भी हैं जहां उनके द्वारा चलाए गए संघर्ष उन्हें उनके हक दिलाने में काफ़ी हद तक कामयाब भी रहे। After that 2016 formation of Andhra Pradesh and Telangana 2014, and there were union has taken a strategic agitation that first of all total mobilization of the ASHA workers to the state capital. So 2016 they are mobilizing the state capital Vijayawada. They are taking a strategic points total that is the one of the corporation, big corporation. Lakhs of people are staying there. So all the roads blocked by the ASHA workers at a time. So that Gorav is continued day long. So after that ASHA workers has a agitation and their legitimate demands also more focused throughout the state. But the government is not responded. That time Telugudesam government under the leadership of Nara Chandrababu Naidu as a CM. After that the union has taken a sustained struggles. In front of the collectors, they have taken 2017 just like that, all district collectorates, magistrates, district magistrates, in front of the district collectorates, they will seated morning to 2 days, 48 hours. 48 hours means 2 days, 2 nights. They were sleeping there, they were cooking there, they will launch speeches, launch loudest slogans. The 48 hours launched struggle, it was a more impact. Even that also government not responded regarding this ASHA workers' demands. After that they have taken another important role, important day, that is 2018 March 8, International Women's Day. Generally on that day, Prime Minister, Chief Ministers and the governors, everybody wishes to the women. Women, what is their progress, what they have done in the independence struggle, what they have done in the modern society, just like that, they will tell that. राष्ट्रपति बनाना है, मिनिस्टर बनाने के लिए महिलाओं के गवर्नमेंट प्रोत्साहन कर देता, ऐसे डायलॉग देता. इसीलिए इंटरनेशनल वर्किंग वुमेन डे, as it is the right of the women, working women, not women, he is a working woman. So because of that, that ASHA union has taken a stand on that day, complete morning 8 to evening 5 o'clock on coming to the roads and sitting on the roads, road blockage as throughout the Andhra Pradesh. Then official and police administration generally other days they will immediately disturbed and arrested, they sent to the jail just like that. There is a sentiment on International Women's Day, they are not in a position to arrest them. After that they have to come and convince, our government will take positively, so because of that you will withdraw. Generally union demanded, what is the date you told? When you take our demands to the Chief Minister, that commitment has taken, after that they withdraw on that day struggle. After that, as the government has promised, government has called them for discussion to the regarding ASHA work. After that, government has put a dialogue, you have a good work, you have done a great job, it is very useful to the people. Because of that, government is giving to 8,600 rupees. Before that, 1,600, 2,000, maximum 2,000. So government immediately 8,600 के प्रपोजल दिया. वही प्रपोजल में अनदर कंडीशन है, वही इंसेंटिव बोल रहा, या इंसेंटिव एनहांसमेंट करने के गवर्नमेंट यही प्रपोजल दिया. यूनियन हैज़ नॉट agreed, not accepted, rejected that proposal. Union asked the government, first you tell about the wage, fixed wage. We are always not depending on the incentives. Some months
pregnant women will be there. Some months pregnant women will not available. So because of that, wage is the need. In every month, children and family members take the food. That is important. So because of that, they asked the government. They come after a discussion, prolonged discussion. Government compelled to give 3,000 rupees fixed wage and 3,000 rupees incentives. Overall 6,000. The union accepted this proposal. After that, this was agitation was withdrawn. Even that stage, 2018. Next 2019 election period. So because of that, this agitation period, opposition party of the Andhra Pradesh is Mr. Jagan Mohan Reddy. He belongs to YSRCP. He fully supported the Asha worker struggle, Asha worker agitation. And he promised the Asha workers in different agitational tents, his followers and his leaders. If the government will come to the power next election, we have to enhance up to 10,000 is the promise. What happened? Actually 2019, Chandrababu Naidu was defeated in the election and YSR Jagan Mohan Reddy has become a chief minister. Then union take this promise. Photos, just like videos, nowadays it is in the social media dialogues, all is there available. So because of that, state union has demanded a long statewide campaign. You came to the power, because of that you have to commit your promise. At that time, what happened? The transition period, Telugu Desam to YSRCP, 7 months pending wages are there. 7 months means every month 6,000, near about 42,000, just like that. What present government told, last government dues, we will not pay it. We will think about the fixation of the new wage. So union has rejected already. That is our working amount, due amount. You have to oblige first of all that due amount you have to pay. After that, all the amount of dues to the Asha worker amount accounts. Then they proposal 10,000 with the union. और पिछले दौरान हमने जो 2018 में आशा वर्करों ने, पूरे हरियाणा की आशा वर्करों ने बढ़ चढ़ के काफ़ी लंबे संघर्ष किए हैं और संघर्ष की बदौलती जो हमारी हरियाणा की सरकार है उससे हम 4,000 रुपये फिक्स करवाने में कामयाब हुए हैं। और इस संघर्ष के दौरान जो हमारी राज्य की सरकार है उन्होंने 4,000 रुपये फिक्स किया और उसके ऊपर कैपिंग लगा दी थी कि जो आशा वर्कर इंसेंटिव वेज जो 2,000 रुपये से कम कमाएगी तो उसको 2,000 रुपये मिलेंगे और जो 2,000 से ऊपर कमाएगी तो उसको 4,000 रुपये मिलेंगे। लेकिन हमने पूरे हरियाणा की आशा वर्करों ने इसके ऊपर संघर्ष किया और संघर्ष के बलबूते पे ही हम इस कैपिंग को हटवाने में कामयाब हुए। अब हरियाणा के अंदर 4,000 रुपये फिक्स मिल रहे हैं। उसके लिए लगातार हरियाणा के अंदर आशा वर्कर संघर्ष में हैं कि वो हमारा जो कटा हुआ 50% है वो वापस दो। और जो कोरोना के दौरान हमारी आशा वर्करों ने इतने काम आ गए हैं उनके सिर के ऊपर, क्योंकि आशा वर्कर लगाई गई थी जच्चा और बच्चा की सुरक्षा के लिए, उनका टीकाकरण पूरा हो, ये तमाम कामों के लिए। तो हमारी जो हरियाणा की के पूरे देश की आशा वर्करों ने 2005 के बाद में, आप 2005 से पहले का बायोडाटा उठा के देखोगे तो उसमें टीकाकरण की क्या स्थिति थी। अब पूरे देश की आशा वर्करों ने टीकाकरण 90% से अबव किया है। और जो जच्चा बच्चा मृत्यु पहले इतनी ज़्यादा हुआ करती थी, जब आशा वर्कर लगने के बाद में पूरे देश के अंदर जच्चा और बच्चा की जो डेथ में कमी आई है। तो ये भी हमने काम बड़े अच्छे और पूरी शिद्दत के साथ किया है। और जो पोलियो की बीमारी थी, घर घर पोलियो के जो काम आते थे, तो आशा वर्कर लगने के बाद में हमारे पूरे देश से ही पोलियो को आशा वर्करों ने जड़ से ख़त्म करने में एक अहम रोल अदा किया है। तो ये भी किया है। और अब जो आप सब देख रहे हो कि 2020 में कोरोना की बीमारी आई थी, तो जैसा टूटा फूटा जो स्ट्रक्चर है हमारे भारत के अंदर, तो सबसे जो निचले पायदान पे काम करने वाले आशा वर्कर हैं उन्होंने पूरी शिद्दत के साथ आम लोगों के साथ अपनी जान और अपने बच्चों की परवाह किए बगैर घर घर जाके डोर डोर सर्वे किया है। क्योंकि उस टाइम पे हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बोला था
कि सब लोग, कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। और जो हमारी आशा वर्कर हैं, पूरे देश की आशा वर्करों को ये कह दिया कि आप घर से बाहर निकलिए और डोर टू डोर जाके सर्वे करिए। तो हमने वो सारा काम पूरी शिद्दत के साथ किया है। हमने ये कोरोना के पेशेंट कितने हैं उनको क्वारंटाइन करना है, उनके बाहर जो पर्चा चपके के आना है, उनको दवाई देनी है। अगर उनके घर के सभी बंदे संक्रमित हैं तो उनके घर का फल दे के आना है, उनको खाना दे के आना है। ये तमाम सारे काम आशा वर्कर्स ने किए हैं। और आशा वर्कर्स ने कि गांव में कितने नौकरी करते हैं, कितने फैक्ट्री में जाते हैं, कितने दूध बेचने वाले हैं, कितने सब्जी बेचने वाले हैं, कितने अलग अलग तरह से जो क्या क्या काम कर रही हैं, ये तमाम काम की लिस्ट सरकार को पूरी शिद्दत के साथ हमारी पूरे देश की आशा वर्करों ने दी। लेकिन इसके बदले में सरकार से जब हम ये कह रहे थे कि हमारे जो इंसेंटिव बेस काम हैं वो इंसेंटिव बेस काम हम नहीं कर पा रहे कोरोना के दौरान, तो इस टाइम से सरकार कम से कम जो हमारा जो फिक्स है 4,000 रुपये, हमारी हरियाणा की आशा वर्करों की ये मांग थी कि जो 4,000 रुपये हमें सरकार दे रही है तो कम से कम सरकार इसको डबल करके दे। लेकिन सरकार ने ये नहीं किया। लेकिन जब हमने आंदोलन किया तो आंदोलन के दबाव में सरकार ने 1,000 रुपये कोरोना का जो तमाम काम करने की, टीबी के पेशेंट कितने हैं, दमा के कितने हैं, कैंसर के कितने हैं और जो अनेक तरह की जो बीमारियां हैं वो सारे के सारे जो कितने उन सब की रिपोर्ट ला करके देना, इन कामों के और डोर टू डोर जाके कोविड का टीकाकरण करवाना है। और इस दौरान हमारी हरियाणा की आशा वर्करों ने काफ़ी दिक्कतों का सामना भी किया है। पुलिस से मारपीट की है, गांव वालों से मारपीट मतलब सहन की है। और हमने सरकार से बार बार ये कहा कि भाई कम से कम आशा वर्कर जो इस बीमारी के दौरान काम कर रही है तो उनकी सुरक्षा के लिए सरकार हमें मास्क दे, सैनिटाइज़र दे, ग्लव्स दे। लेकिन ये भी हमें नहीं मिला। सरकार ने ऐसा कर दिया कि हमारे को ट्रेनिंग तो दी नहीं और बिना ट्रेनिंग के सिपाही छोड़ दिए बॉर्डर पे। लेकिन हमें बगैर ट्रेनिंग किए हुए भी हमने वो काम करके दिखाया है जो देश आज भली भांति पूरे देश में इसकी चर्चा है कि आशा वर्कर ने फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में और कोरोना योद्धा होकर के क्या काम किए हैं। आशा वर्कर्स का जो स्थिति है कि वो दुनिया को तो इतना नहीं मानते हैं, क्योंकि सरकार तो उसको धूमधाम से ऊपर से फूल बरसा रहे। लोग तो सोचे होंगे तो कि ये बहुत बढ़िया ये है, आशा का तो तारीफ़ हो रहे हैं, अखबार में आ रहे हैं। तो इस हालत में लेकिन ये जानने की ज़रूरत है कि वो कोई भी फिक्स सैलरी नहीं है। हो सकता है कि बाकी स्कीम वर्कर है जैसा आंगनवाड़ी वर्कर है, उनका एक पेड ऑनरेरियम है, मंथली इतना सैलरी आएगा, तो वो उनका आंदोलन से वो सैलरी बढ़ाने के लिए है हुआ करते थे। तो इसी में ये 2005 में जब ये स्कीम बना है, सरकार ने खुद यही तय किया कि इनको तो हम फिक्स्ड ऑनरेरियम नहीं रखना है, क्योंकि एक बार रखेंगे तो उसको बढ़ाने का वो मांग करेंगे, इसलिए पीस राइट में रखा है। तो इसका मतलब कि जो रेगुलर कुछ भी उनको मिल रहे थे वो सारे ख़त्म हो गया और उसी के बदले में उनको मिला 1,000 रुपया अपना जान पे खेलने के लिए। ये हुआ है पूरा कोविड काल के अंदर में। हॉस्पिटल में भी डिलीवरी भी तक नहीं हो रहे थे, कोई सर्विस नहीं हो रहे थे, हॉस्पिटल में लेके नहीं जा रहे थे। इसी हालत में जो है ये पूरा कोविड के अंदर में आशाओं ने काम किया है। और मात्र 1,000 रुपया वो भी है कि अभी भी आप देखो कि पहले फर्स्ट वेव के 6 महीने के बाद में सर्वे आए थे तो उसके अंदर में देखा 80% आशाओं को ये इंसेंटिव मिला ही नहीं कि ये घोषणा किया हुआ 1,000 रुपया 80% आशाओं के हाथ में ही नहीं पहुंचा। तो जो ये बीमारी किस चीज़ का है ये पता नहीं है। लोग डर के देखते थे, घर के बाहर निकालने वाले को अपने बच्चों तक को अंदर नहीं आने देते थे जो परिवार वाले। तो ये बाहर जाते थे पेशेंट के घर में, उसके वापस आ जाते तो अपने घर वाले भी उसके इतना नफरत से देखते। ऐसा भी इंसिडेंट हुआ है, एक आशा वर्कर का जो पति का कोविड से डेथ हुआ है, उनके बच्चे अभी भी उनसे बात नहीं करते क्योंकि तुमने कोविड लेके आए कि हमारे पापा मर गए हैं। सरकार के पास डेटा बचाने के लिए एक आंगनवाड़ी एक आशा ही बचेगा कि वो ही है पूरा। वो लोग अगर नहीं होता तो सरकार के पास कोई डेटा भी नहीं बचेगा। अगर मैडम आशा वर्कर्स किसी वजह से विड्रॉ करें, for example for a month at any point in time, how will it impact health services in rural areas? अभी का पब्लिक हेल्थ सर्विस का यही है कि वो पूरा ठप हो जाएगा कि अगर आशाओं ने अगर ये काम बंद किया तो, क्योंकि वो जनता तक जेके जाने का जो कड़ी है, जो आम जनता अभी भी
अभी भी इतना अंधविश्वास है देश पे, अभी भी इतना ऐसा प्रैक्टिस है, ऐसा ही जो मंत्र पढ़ के जो बीमारी के लिए इलाज करने वाले ये लोग तो अभी भी ये जो भारत वर्ल्ड लीडर बनने जा रहे हैं, लेकिन पूरे देहात के अंदर ये स्थिति है। उसको लड़के एक एक घर में जाके लोगों का पैर पकड़ के ससुर का हस्बैंड का ये करके एक एक औरतों को जो हॉस्पिटल ले जाती है आशा वर्कर। तो अगर इन्होंने ये काम बंद कर दिया तो ये पूरा जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है, जो मिनिमम डिलीवरी जो होता है वो ठप हो जाएगा, लेकिन किसको फ़र्क पड़ेगा। तो इन तमाम आशा कार्यकर्ताओं के मुंह से अभी तक जाना आपने कि 2005 में जब ये आशा वर्कर्स की स्कीम आई, तब से लेकर आज तक इतने लंबे संघर्ष के बाद भी आशा वर्कर्स की सैलरी फिक्स्ड नहीं हो पाई। उन संघर्षों में कई बार इन्होंने पुलिसिया अत्याचार भी सहे और कोर्ट और केस के मुकदमों में भी अपने आप को उलझा लिया। कुछ राज्य सरकारों ने सैलरी फिक्स की, पर फिक्स कितने की? मात्र 1000 रुपये। और कई जगह वो फिक्स्ड की हुई सैलरी की घोषणाएं मात्र घोषणाएं ही रह गई, तो कुछ जगह वो घोषणाएं सच्चाई में भी बदली। आपने ये भी जाना कि कोरोना वायरस की भयावह 2 लहरों के दौरान जब इनके सारे इंसेंटिव बेस्ड काम बंद हो गए थे, तब इनसे सरकार ने कोरोना वायरस की लड़ाई में तमाम तरह के कार्य करवाए और उसके बदले में इन्हें 1000 रुपये देने की बात कही। वो जो 1000 की घोषणा थी, वो घोषणा भी कई जगह घोषणा ही रह गई। कई जगह कुछ महीने वो पैसे आए, कई जगह 2 महीने आए और कई जगह वो पैसे मिले ही नहीं। पर इन तमाम संघर्षों की नाकामियों के बीच 2 कहानियाँ सफलताएं की भी थी। वो कहानियाँ आंध्र प्रदेश और हरियाणा की थी। आंध्र प्रदेश, जहां सरकार ने इन्हें 10,000 रुपये फिक्स सैलरी देने की घोषणा की और वो ज़्यादातर आशा वर्कर्स को मिल भी रही है। इसी तरह हरियाणा में, जहां राज्य सरकार ने 4000 रुपये फिक्स सैलरी देने की घोषणा की। पर अभी इन आशा वर्कर्स का कहना है कि देश के बाकी सारे हिस्सों में एक बहुत बड़ी आशा वर्कर्स की फ़ौज को कोई फिक्स सैलरी नहीं मिल रही, कोई सोशल बेनिफिट्स नहीं मिल रहे, इसलिए इन्हें लगता है कि इनकी लड़ाई अभी बहुत लंबी है। इस 3 दिवसीय सम्मेलन से इनकी इस लड़ाई को कितनी धार मिलेगी या आगे इनके भविष्य में क्या लिखा है, ये तो केवल आने वाला समय ही बता पाएगा। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।